भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में, लखनऊ में, दार्जिलिंग में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है यह स्थित है लखनऊ शहर में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो दोस्तों, ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है भारत के लिए? तो नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, पेट्रोल या फिर जल विद्युत। तो सही जवाब हो जाएगा कोयला। ऊर्जा का स्रोत अभी फिलहाल में कोयला के रूप में है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है दोस्तों। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है दोस्तों 28 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, भारत की जो तट रेखा की लंबाई है, कुल लंबाई 100 किलोमीटर है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो समुद्री तट वाले जो राज्यों की संख्या पूछ रहा है इसमें, तो सही जवाब हो जाएगा कुल 9 है जो समुद्री तट वाले राज्य हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 9। अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक कौन सी है? तो दोस्तों, आप जान रहे हैं कि सबसे दक्षिणी नोक कौन सी है दोस्तों? तो नोक हो जाएगा केप कैमोरीन। सो सबसे दक्षिणी नोक है। अगर दक्षिणा पॉइंट का कहा जाएगा, पॉइंट तो इंदिरा पॉइंट होगा, लेकिन नोक के बारे में बात करें तो केप कैमोरीन नोक है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो दक्षिणी बिंदु दोस्तों इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। बिंदु अगर कहेगा तो इंदिरा पॉइंट होगा। तो ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? तो दोस्तों, भारत और चीन में जो सीमांकन रेखा जो है, सीमा निर्धारित करने का रेखा जो है, उसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली जो रेखा है दोस्तों, वह रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। तो ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश या फिर म्यांमार? तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, बांग्लादेश। अगला प्रश्न, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का जो सबसे पूर्वी समुद्री तट है दोस्तों, यह कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों, भारत जिस गोलार्ध में स्थित है उसको कहा जाता है उत्तर और पूर्वी गोलार्ध। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है यानी स्थित है? तो दोस्तों, सबसे बड़ी जो भारत की सुरंग जो है, जवाहर सुरंग है, यह स्थित है जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर राज्य बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सिक्किम किसमें है? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में है सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो दोस्तों, सुदूर दक्षिण भौगोलिक जो इकाई है, इसको हम लोग कह सकते हैं निकोबार द्वीप समूह। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, निकोबार द्वीप समूह, जो भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई के रूप में है। अगला प्रश्न, भारत का दक्षिणी नोक है, अभी पीछे हमने जिक्र किया था केप कैमोरीन जो दक्षिणी नोक के रूप में है, जबकि बिंदु आएगा तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन आपका केप कैमोरीन बिल्कुल सही जवाब रहेगा यहाँ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है, यानी सबसे पूर्व की ओर? आपका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ। प्रमुख में इनमें से सबसे पूर्व पूछ रहा है दोस्तों, तो इन चारों में से पूछ रहा है तो लखनऊ सबसे पूर्व में है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो कुल 9। पीछे हम लोग देख चुके हैं तट रेखा राज्य कितने हैं, तो 9 हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भाबर, खादर, दून, तराई। तो दोस्तों, यह जो हिमालय क्षेत्र के सहारे फैला हुआ जो समतल मैदान है उसको कहते हैं भाबर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, भाबर। अगला प्रश्न, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, कौन सा पर्वत है? तो दोस्तों, यहाँ मैकाल, हिमालय, नीलगिरी, अरावली, यह पर्वत श्रृंखला जो दिया गया है, इसमें से सबसे उत्तरी सीमा पर कौन है? तो हिमालय पर्वत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हिमालय। अगला प्रश्न, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है?
तो दोस्तों सिक्किम राज्य की जो सीमाएं मिलती है क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर, इसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन। पर्वत शिखर पूछ रहा है तो शिखर के बारे में, तो गॉडविन ऑस्टिन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है, K2। तो ये शिखर पूछ रहा है तो गॉडविन ऑस्टिन उसका नाम है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो पर्वत श्रेणी नवीनतम के रूप में यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका हिमालय पर्वत श्रेणी जो नवीनतम है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो दोस्तों इनमें से मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है और यह नदी दोस्तों उल्टी दिशा में बहती है। याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। डी ऑप्शन आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है, यानी पंच नदी में शामिल नहीं है? झेलम, चनाब, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। इनमें से पंच नदी कौन सी है से शामिल नहीं है? तो सिंधु नदी जो है पंच नदी के रूप में शामिल नहीं है। सी राइट आंसर होगा, सिंधु। अगला प्रश्न, चंदन वन किस तरह के वन का उदाहरण है? तो दोस्तों चंदन वन जो है यह एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के रूप में है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा और यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का उदाहरण है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में चंदन वनों के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सबसे अधिक चंदन पाए जाते हैं कर्नाटक राज्य में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र है? तो दोस्तों वन क्षेत्र के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान और पंजाब में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों राजस्थान और पंजाब की बात करें तो इसमें सबसे अधिक कांटेदार वन पाए जाते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं? तो दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार की, तो यह संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। इनका मूल उद्देश्य संरक्षण होता है जीव जंतुओं का और पेड़ पौधों का। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर होगा, संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष। तो दोस्तों प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है भारत देश में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बागों का शहर कहा जाता है, किसको कहा जाता है? लखनऊ, रांची, बनारस, दिल्ली। तो दोस्तों बागों का शहर लखनऊ शहर को कहा जाता है। ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ जिसे बागों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय कहां पर है? चीन, भारत, जापान, अमेरिका। तो दोस्तों सबसे अधिक भारत देश में विश्वविद्यालय हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है? तो दोस्तों वेटिकन सिटी में अपना कोई भी हवाई अड्डा नहीं है, क्योंकि ये पूरे रोम के अंदर अब एक देश बसा हुआ है। ये पूरा ये सब रोम है और इसके अंतर्गत ये है वेटिकन सिटी, और इसका अपना कोई रनवे नहीं है, यानी हवाई अड्डा नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय, तीसरा, चतुर्थ, प्रथम। तो दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है दोस्तों। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा जानवर भोजन करते वक्त रोता है? तो दोस्तों मगरमच्छ भोजन करते वक्त उसके आंख से आंसू निकलते हैं, यानी रोता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, आइसलैंड। अगला प्रश्न देख लेंगे, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? पिछले वाले वीडियो में जिक्र हुआ है, कई वीडियो में जिक्र है, लखनऊ, कानपुर, आगरा, कोलकाता। तो दोस्तों 1911 में दिल्ली न होकर के भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी और 1911 में दिल्ली बनी थी, यानी दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहां पर थी? तो कोलकाता। डी ऑप्शन आपका सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेसबॉल। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? भूटान देश में, नेपाल देश में, बांग्लादेश में या फिर भारत देश में? तो दोस्तों सबसे कम भूकंप आते हैं भारत देश में। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो दोस्तों इनमें से भारत का सबसे बड़ा बैंक आरबीआई है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है दोस्तों गोवा राज्य में। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा, जहां सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है। अगला प्रश्न, नाश कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों नाश कर देना मुहावरे का अर्थ पानी में आग लगाना होगा।
डी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो दोस्तों शेर के मुंह में कुल 26 दांत होते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भगवान श्री राम जी के पिता का क्या नाम था? जनक, सुदामा, अज, दशरथ। बहुत ही आसान प्रश्न है, ये आपके लिए छोटा सा टेस्ट प्रश्न रहेगा। कमेंट करिए उत्तर को कि भगवान श्री राम का के पिता का नाम क्या था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया में सुअर सबसे अधिक पालने वाला देश कौन सा है? पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, भारत। तो दोस्तों सबसे अधिक सुअर कहाँ पाला जाता है? तो चीन देश में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, सबसे अधिक सुअर पाला जाता है चीन देश में। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले जो होते हैं यह उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाता है। ऑप्शन है आपका सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी है? तो दोस्तों इनमें से भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों इनमें से मणिपुर की राजधानी हो जाएगी इम्फाल। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, बुमराह या फिर विराट कोहली? यहाँ पर है बुमराह। तो महेंद्र सिंह धोनी दोस्तों कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब रहेगा, महेंद्र सिंह धोनी। अगला प्रश्न, किस देश के लोग सबसे ज्यादा चाय पीते हैं? भूटान, चीन, जापान, भारत। सही जवाब हो जाएगा भारत देश के लोग सबसे ज्यादा चाय भारत देश के लोग पीते हैं। डी ऑप्शन आपका सही